Let G be the set of all irrational number. The interior and the closure of G are denoted by G dot and G bar respectively. Then तो यहाँ पर G और एक इरेशनल नंबर का सेट है। इंटीरियर को जो डिनोट किया गया है वो G डॉट इस तरह से किया गया है और जो क्लोजर को डिनोट किया गया है वो G बार से। तो हमें बताना है कि कौन सा ट्रू होगा। यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो इंटीरियर है, इंटीरियर ऑफ G है वो 5 है और क्लोजर ऑफ G जो है वो इटसेल्फ है, यानी कि खुद वही सेट हो जाता है। ऐसे जो इंटीरियर है वो पूरी रियल लाइन हो जाती है और उसका क्लोजर भी रियल लाइन हो जाता है। यहाँ पर क्या है, इंटीरियर जो है वो एम्प्टी सेट हो जाता है और क्लोजर उसका रियल लाइन हो जाती है। यहाँ पर क्या है कि इंटीरियर खुद सेट हो जाता है और क्लोजर जो है रियल लाइन हो जाती है। तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट आखिर होता क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंटीरियर पॉइंट, मान लीजिए मैं x को g का इंटीरियर पॉइंट कब कहूंगा, जब एक बॉल हो और ये बॉल एंटायरली g में कंटेन हो, यानी कि एक तरह से नेबरहुड जो एंटायरली अगर जी में कंटेन करती है तो उसको हम उसका इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। ऐसे क्लोजर, क्लोजर क्या है, उसके लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होगा उसको क्लोजर। तो यहाँ पर हम इसके लिमिट पॉइंट्स निकालेंगे और इंटीरियर पॉइंट्स निकालेंगे। तो जी जो है सेट ऑफ इरेशनल है और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो जैसे √2 √3 एक इस तरह से हो गया, जैसे कि कॉमनली हम जानते ही हैं √5 √7 इस तरह से। या हम प्रिसाइज वे में ये कह सकते हैं कि √p, जहाँ पर p आपका प्राइम है तो ये हमेशा एक प्राइम नंबर होता है, सॉरी इरेशनल नंबर होता है। अब जो डेफिनेशन है वो ये कहते हैं इरेशनल नंबर की कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, यानी कि उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन अकरिंग होता है। यानी कि जैसे कि सपोज कीजिए किसी चीज का फॉर एग्जांपल अगर मैं √2 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन लिखूं तो आई थिंक 1.414 एंड समथिंग, ये आगे तक चलता रहता है, कोई भी यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होती है सर्टेन डिजिट की और वो एंडलेस है। तो इस तरह से ये डेसिमल एक्सपेंशन में हम इरेशनल की डेफिनेशन कह सकते हैं। अब निकालते हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी। तो जी का इंटीरियर पॉइंट निकालने के लिए मुझे एक पॉइंट लेना होगा। तो सपोज करो मैं √2 ले लेता हूँ क्योंकि वो जी में बिलोंग करेगा, √2 बिलोंग्स टू जी। जब मैंने इसके अराउंड एक बॉल लिया तो यानी कि एक तरह से इंटरवल लिया जो कि आर से है इंटरवल। तो कोई भी इंटरवल है जो आर से है उसमें इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। यानी कि इसमें रेशनल कंटेन होगा, जो ओपन बॉल हमने लिया है उसमें इरेशनल नंबर कंटेन करेंगे, और इरेशनल कंटेन करेंगे तो वो जी में बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि जो बॉल है अराउंड 2 तो वो जो है जी में बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि कोई भी, ये एक पर्टिकुलर था, आप कोई भी कंसिडर कीजिए कोई भी रियल नंबर, उसके अराउंड जब आप बोल लेंगे यानी कि एक नेबरहुड लेंगे तो वो इनफाइनाइटली मैनी रेशनल कंटेन करेगा जो कि बाहर हो जाएगा जी से, रेशनल नंबर। तो इसलिए इसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, यानी कि एम्प्टी सेट है इंटीरियर। अब एम्प्टी सेट किस किस में है इंटीरियर, तो डी ऑप्शन यहाँ पर फॉल्स हो जाता है, ऐसे ही बी भी यहाँ पर फॉल्स हो जाता है। यानी कि फर्स्ट, यानी कि ए और सी में आपकी पॉसिबिलिटी है। अब हम इसका निकालते हैं क्लोजर, क्लोजर चेक कर लेते हैं। अगर क्लोजर निकालने के लिए अगर कोई भी रियल नंबर मैं लेता हूं, कोई भी सपोज करो मैं √2 ही ले लेता हूं और मैं इसके अराउंड एक नेबरहुड लेता हूं, तो ये इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इरेशनल कंटेन करेगा ही करेगा। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है कि अगर उसके ईच नेबरहुड अगर सेट के कुछ पॉइंट्स कंटेन करता है तो वो उसका लिमिट पॉइंट हो जाता है। तो जब भी कोई भी रियल नंबर के अराउंड में नेबरहुड लूंगा तो वो नेबरहुड हमेशा कुछ ना कुछ इरेशनल कंटेन करेगा ही करेगा। यानी कि इसका जो क्लोजर है वो पूरा का पूरा रियल लाइन हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट याद भी रखेंगे कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर का जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो एंटायर रियल लाइन होती है।
तो यहाँ पर अब हमें हमें कंफर्म हो गया है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो ऑप्शन सी हमारी जो पॉसिबिलिटी थी वो कंफर्म हो गई है और एक करेक्ट आंसर है।